हाय एवरीवन, सो आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। हम बिकॉज काफ़ी कम दिन बचे हैं कैट में, सो वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि आप लोग फटाफट रिवीजन कर सके मेंसुरेशन की भी। अब मेंसुरेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ। हम लोग क्यूब्स, क्यूबॉइड्स करेंगे, प्रिज्म, पिरामिड करेंगे, स्फेयर्स, हेमिस्फेयर, कोन, फ्रस्टम, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो एंड ट्रैवल करता है ना, और एक स्पैरो ट्रैवल करती है क्यूबॉइड में, क्यूब में। सो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। मेल्टिंग का भी आपको पता होगा, अगर हम लोग क्यूब्स को मेल्ट कर दें फिर ऐसे फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम फटाफट टच करेंगे। इट्स अ स्मॉल वीडियो एंड आई थिंक अगर 15-20 मिनट कॉन्सेप्ट रिविजन से आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, देन आई थिंक यू शुड सी इट टिल द एंड, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन से। सबसे पहले हम लोग फटाफट देखते हैं क्यूबॉइड, राइट। सो क्यूबॉइड क्या होता है कि अगर मेरे पास में यहाँ पे अगर एक क्यूबॉइड है जिसकी एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है, राइट। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज L इंटू बी इंटू एच, दैट इज वन थिंग, राइट। अब मैं क्यूबॉइड की बात करता हूँ लैटरल सरफेस एरिया की। अभी लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया, ये जो पूरा ये वाला है ना, ये इसको लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो लैटरल सरफेस एरिया है, अगर एक रूम की बात करें तो ये पूरा एरिया 4 वॉल्स इज लैटरल सरफेस एरिया। तो उसमें बेस इन्वॉल्व होता है, हाइट इन्वॉल्व होती है ना। सो बी इंटू एच और यहाँ पे L इंटू एच। So कितना हो जाएगा, इट इज लाइक L इंटू एच 2 टाइम्स प्लस B इंटू एच 2 टाइम्स, विच मेक्स इट एज 2 टाइम्स L प्लस B इंटू एच, राइट। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, जो भी लैटरल सरफेस एरिया है उसमें ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले का एरिया ऐड कर दो। सो ऊपर वाला कितना है L इंटू बी और नीचे वाला भी L इंटू बी, सो 2LB ऐड कर देना। So this will be 2LB plus 2BH plus 2HL, okay, or you can also write it as 2L plus B, you know, this 2LB plus BH plus HL common निकाल दो, correct? Okay, so this is about cuboid. Cuboid में I think एक last important चीज़ ये भी है कि अगर मैं cuboid के diagonal की बात करूँ, cuboid का diagonal क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, right? So basically अगर आप देखेंगे, so ये और ये जो नीचे वाला जो है ट्रायंगल, उसका ये बेस और ये जो हाइट है, सो ये बेस और ये हाइट का ये डायगोनल एक तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट। ये बेस, ये हाइट का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो ये कितनी हो जाएगी, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा H। सो ये डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से भी अगर आप निकाल लोगे तो डायगोनल विल बी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, राइट। वॉल्यूम पता होना चाहिए LBH, कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H, टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL, और डायगोनल जो है दैट इज लाइक L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस इज फॉर क्यूबॉइड। नाउ आई विल क्विकली जंप टू क्यूब। ठीक है, क्यूब की बात करें तो क्यूब में फायदा यही है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम हो जाएगी। लेट्स से A, सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा A क्यूब, राइट। लैटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, आपको पता ही है 4 वॉल्स का एरिया, दैट इज लाइक 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ऊपर और नीचे का एरिया भी A स्क्वायर और 6A स्क्वायर हो जाएगा। एंड डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, सो दैट इज लाइक अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बिकॉज LBH सब A हो गए हैं, सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3 इंटू A। इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज क्यूब का वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम क्विकली जंप करते हैं एक बार स्फेयर पे, राइट। सो फॉर एग्जांपल अभी हम स्फेयर्स की बात करते हैं। सो मेंसुरेशन जो टाइटल है एक्चुअली इट इज लाइक कि जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उनका एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ये सब फाइंड आउट करना, ये चैप्टर, इस मेंसुरेशन चैप्टर में ये सब आता है। सो हम स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर इट्स अ 3 डायमेंशनल फिगर, राइट, जिसका रेडियस r है। तो फटाफट इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, राइट। दिस इज लाइक द वॉल्यूम। अगर मैं लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, सो दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, राइट। और अगर मैं
टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो वो भी 4πr² होता है, 4/3πr³। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों ही 4πr² होते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्फेयर, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, अब हम इसको हेमीस्फेयर कर देते हैं, है ना। हेमी मतलब आधा कर देते हैं ना। सो हेमीस्फेयर के केस में क्या होता है, ये चीज आधी हो जाएगी, राइट। ये रेडियस r हो गया। सो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, 2/3πr³, राइट। इसका हाफ हो गया बिल्कुल। कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया भी बिल्कुल हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2πr²। और अगर टोटल सरफेस एरिया 4πr² है तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया तो है ही 2πr² प्लस ये चीज भी बाकी है, तो इसका πr² भी ऐड होगा। सो दैट विल बी 2πr² प्लस πr² विच विल बी 3πr²। सो बस आई थिंक ये ट्विस्ट आता है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम नहीं होते हैं। ये है स्फेयर और ये है हेमीस्फेयर, करेक्ट। ऑलराइट, आई थिंक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड आपको पेपर में आ सकता है, विच इज लाइक मेल्टिंग। सो अगर मैं मेल्टिंग की बात करूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि यू नो कोई भी 4 स्फेयर्स थे, है ना, जिनका रेडियस था, है ना, या फिर आप मान लो एक स्फेयर था, है ना, जिसका रेडियस है लेट्स से कुछ भी ले लो, है ना, 8 सेंटीमीटर, है ना। उसको मेल्ट किया और 4 इक्वल वॉल्यूम के आपने स्फेयर बना दिए और आपसे कोई पूछा उसका रेडियस कितना होगा। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप मेल्टिंग करते हो तो मेल्टिंग में आपको बस यही चीज याद रखनी है कि पहला वॉल्यूम जो होता है वो बाद के वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो पहले वॉल्यूम जो था विच वाज लाइक 4/3πr³, है ना, एंड ये जो है ये 4 स्फेयर्स के वॉल्यूम को जोड़ के बनेगा। सो 4 स्फेयर्स 4 स्फेयर्स का 4 इंटू हर स्क्वायर कितना है, 4/3π इंटू r³, है ना। ये स्मॉल r हो गया, ये कैपिटल R हो गया, दैट्स इट। ये चीज तो कैंसिल आउट हो जाती है एंड देन यू कैन सॉल्व इट। बट यू अंडरस्टूड राइट, हमको बस वॉल्यूम को इक्वेट करना है ना। ओल्ड वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम रहता है, जो आपने मेल्ट भी किया है तो वो पूरा जो वॉल्यूम है वही सेम जो है वो कास्टिंग में यूज हुआ होगा दूसरे छोटे स्फेयर्स को बनाने में। सो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। कुछ कॉन्सेप्ट आई थिंक याद रखने वाली चीजें हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई थिंक लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज लाइक शॉर्टेस्ट पाथ कॉन्सेप्ट, है ना। सो आपने ना 2 तरीके के शॉर्टेस्ट पाथ सुने होंगे। पहला होता है कि अगर मैं बात करता हूँ, ये आपके पास में, अगर आपके पास में एक क्यूबॉइड है या क्यूब है ना, क्यूब ले लेते हैं जस्ट टू मेक इट इजी, राइट। क्यूबॉइड के केस में भी इजी है, LBH ले लेना उसमें, है ना। ये A है और ये A है, ठीक है। सो मान लो 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मेरे को यहां से, ठीक है, आप यहां से जा रहे हो पीछे तक, है ना। एक तरीके से अगर आपको यहां से जाना है यहां तक, इस कोने तक, है ना, और मैं बोलता हूँ आपके पास में एक बर्ड है या कुछ भी ऐसा फ्लाइंग चीज है जो यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो आपको पता है ये बेसिकली नथिंग बट ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, डायगोनल। डायगोनल वाज √of L² + B² + H² और √of 3a, करेक्ट। लेकिन नाउ लेट्स से कि अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है, राइट, ऐसा सिनेरियो ना होने के बाद में क्या हुआ कि अगर मान लो मेरे को यहां से जाना है ना, ये पूरा है और यहाँ पीछे की तरफ है, मेरे को अब यहां से यहां जाना है, उड़ के नहीं बट ट्रैवल करके। फॉर एग्जाम्पल एंट, अगर मैं एंट की बात करूं, चींटी की बात, सो चींटी जो है वो उड़ के नहीं जा सकती, फ्लाइंग एंट नहीं है वो ना, एकदम ऐसे सरफेस पे रेंग के यहाँ पे पहुंचेगी, करेक्ट। तो पेपर में ऐसा कॉन्सेप्ट भी आ सकता है कि यार एंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, राइट, ठीक है। सो बेसिकली जब भी एंट ट्रैवल करती है तो एंट जो है वो सरफेस के अलॉन्ग ट्रैवल करेगी, हवा में तो उड़ेगी नहीं, राइट। सो इट वोंट फ्लाई। सो लेट्स से एंट इज गोइंग लाइक दिस, है ना, ये ऐसे करके और ऐसे पीछे की तरफ आ गई, है ना। या फिर अगर इसको इधर आना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आ सकती है, करेक्ट। नाउ द थिंग इज यहाँ से तो ऐसे नहीं आएगी, ऐसे आ जाएगी एंड ऐसे ट्रैवल करेगा, है ना, ठीक है।
ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। जब भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है, लेट्स से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो ये जो डिस्टेंस है ना इसको ऐसा खींच दो। जब आपने इस डिस्टेंस को ऐसा खींच दिया तो ये क्या हो गया, एक तरीके से बिल्कुल ऐसी लाइन बन गई ए बी। अब ये यहाँ पे एक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो कि मैंने इसको खींच दिया और ये एक लाइन बन गई है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये एक इमेजिनरी ट्राइंगल बना रही है राइट एंगल पे, जिसमें जो बेस है ना, ये बेस, ये क्या होगा, दिस ए एंड दिस ए, बिकॉज ये बिल्कुल यहाँ पे है ना ऊपर पॉइंट, तो ये इसकी एक तरीके से बेस हो गया ए प्लस ए 2a, राइट। और ये चीज कितनी हाइट पे ट्रेवल करेगी, ए पे। सो बेसिकली इसको 2a और a कवर करना है इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। सो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम में लग गई। ये कितना आ जाएगा एवरीवन, 4a स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो दिस विल बी √5 into a, राइट। सो अगर आपसे कोई पूछे कि एक कॉर्नर है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट पीछे वाले कॉर्नर पे किसी एंट को ट्रैवल करना है एक क्यूब में, है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, सो दैट इज लाइक नथिंग बट एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दो यहाँ से यहाँ तक, सो दैट विल बी √5a, एंड यू अंडरस्टूड द रीजन व्हाई, बिकॉज दिस इज 2a, दिस इज a, 2a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर विल मेक योर पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीधा फ्लाई नहीं कर सकते, एंड फ्लाई नहीं कर सकते तो बीच में से नहीं जाएगा। अगर कोई डायरेक्ट लैडर वैडर लगानी हो तो उसकी लेंथ हो जाएगी √3a, राइट। अब सिमिलरली आई थिंक इसी में आई थिंक अगर आप किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप उसको आई थिंक आप कर लोगे पेपर में, हाँ, कि अगर मान लो आपको बोल दिया कि आपके पास में ये है क्यूब, राइट, और आपको बोल दिया कि ये पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पे ए पॉइंट है, ये है ना, यहाँ से अपने को जाना है और कहाँ पे जाना है, मान लो अपने आपको बी पॉइंट पे जाना है ना। और बेसिकली एंट एक कंडीशन दे दी, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो ए से बी तक, है ना, बट आपको कंडीशन दी है कि एंट या स्ट्रिंग हमने इसके अराउंड ऐसे रैप करी है कि वो कम से कम एक चक्कर तो लगा के ही आए। तो जब एंट या स्ट्रिंग एक चक्कर इसको लगा के आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही जाएगा वो कहीं ना कहीं, फिर पीछे से स्ट्रिंग आएगा और फिर आगे ऐसे हो जाएगा, राइट, पूरा एक चक्कर लगा के आएगा। सो जब भी पूरा एक चक्कर मैंडेटरी होना चाहिए। अगर डायरेक्ट है तो पता ही अपने को √a हो जाएगा अगर ये a है और ये a है। लेकिन अगर एक पूरा सर्कल है तो आप सीधा वही कर सकते हो पाइथागोरस ट्रिपलेट थ्योरम लगा के, कि लेट्स से a भी आपका एक डायरेक्ट स्ट्रिंग होता है ना, तो ये कितनी हो जाती, बेस कितनी साइड्स कवर करी है उसने, यहां से लेके यहां तक, ये वाली साइड, फिर ये साइड, फिर पीछे वाली, फिर ये वाली, फिर से आगे ये वाली, तो कितनी होगी 5a डिस्टेंस ट्रैवल किया ना पूरा, और इसमें कितना किया a, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a का होल स्क्वायर विच इज 25a स्क्वायर प्लस दिस इज a स्क्वायर, सो ए बी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू √26a। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ सकते हैं, आप इस पॉइंट को इससे जोड़ लो, या फिर अगर मान लो b यहाँ पे नहीं होता, बोल दिया आपको b यहाँ पे है ना, डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको एक सर्कल पूरा करना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करोगे, तो आपको पता है ये डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी 4a नॉट 5a, बट ये a ही रहेगा। उस केस में आपका a भी कितना आ जाएगा, √17a। तो आप समझ गए ये कॉन्सेप्ट, आई थिंक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर एंट वेंट या कोई भी चीज जो है वो वॉल्स के अगेंस्ट ट्रैवल कर रही है तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट, अब हम फटाफट से एक बार प्रिज्म की बात कर लेते हैं, राइट, और हम पिरामिड की बात करेंगे और फिर हम लोग फ्रस्टम से इसको एंड कर देंगे, राइट। सो प्रिज्म क्या होता है, अगर आपने कभी प्रिज्म देखा होगा, है ना, सो प्रिज्म इज बेसिकली अ फिगर, राइट, जो सिमेट्रिकल होती है ना, जिसमें टॉप और बॉटम जो है वो बेसिकली आइडेंटिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके पास में एक प्रिज्म है ना, बेसिक एग्जांपल प्रिज्म का अगर मैं ले सकता हूँ सिलेंडर, राइट, तो सिलेंडर में क्या है, ये टॉप, ये हो गया टॉप, ये बॉटम, और टॉप और बॉटम बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये एक तरीके से प्रिज्म हो गया, है ना। और इसके एग्जांपल अगर मान लो कि आपने बेस जो है आपका कोई भी रेगुलर हो सकता है ना, रेगुलर फिगर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका बेस जो है वो कुछ भी ले लो, आई थिंक अगर आप ट्रायंगल ले लो और ये भी ट्रायंगल ले लो,
ये भी एक तरीके से एक प्रिज्म है, बिकॉज इसमें क्या टॉप और बॉटम आइडेंटिकल है। सो टॉप और बॉटम आइडेंटिकल होनी चाहिए, वो जुड़ने चाहिए, है ना। दैट इज हाउ द प्रिज्म कम्स अप। और प्रिज्म के एग्जांपल कोई भी, इवन क्यूब और क्यूबॉइड भी एक प्रिज्म है। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, सो क्यूबॉइड का टॉप और क्यूबॉइड का बॉटम दोनों आइडेंटिकल है और वो एक तरीके से जुड़े हुए हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रिज्म, है ना। सो हर तरीके से हर चीज एक तरीके से प्रिज्म है जिसका टॉप और बॉटम आइडेंटिकल है और वो कनेक्टेड है, राइट। अब प्रिज्म के बारे में कुछ चीजें आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि प्रिज्म जो होता है, मैं पहले इसके फॉर्मूले आपको बता देता हूं सो दैट यू आर अवेयर, राइट। सो देखो, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट। ओके, जैसे कि आई थिंक अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं, तो सिलेंडर एक तरीके से आपका प्रिज्म ही है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इज पाई आर स्क्वायर बिकॉज इट्स अ सर्कल, सो दिस इज लाइक पाई आर स्क्वायर इनटू एच, है ना, यही होता है। इवन अगर आप मैं क्यूबॉइड की बात, क्यूब की बात कर लेता हूँ या क्यूबॉइड की किसी की भी कर लो, है ना। सो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, ये L है ये B है, तो एरिया ऑफ बेस इज L इंटू बी इंटू हाइट, सेम ही चीज हो जाएगी। सो बेसिकली एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट विल बी इट्स वॉल्यूम, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट विच इज lateral surface area. So lateral surface area या जो curved surface area होता है प्रिज्म का, that is nothing but perimeter of base into height. Right? For example, अगर मैं आपको बोलता हूँ सिलेंडर ही है ना, सो सिलेंडर जो है बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं, perimeter of base कितना होगा, सर्कल है, it's 2 pi r, okay, into h. इवन अगर मैं सिलेंडर को यहाँ से काट भी दूं ना, तो बेसिकली अगर आप इसको सीधा करोगे तो एक शीट बन जाएगी। उस शीट की जो लेंथ होगी वो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर और इसकी हाइट हो जाएगी h। सो एक तरीके से रेक्टेंगल बन जाएगा, तो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, वो भी सेम ही आएगा। या फिर आपको पता होना चाहिए किसी भी प्रिज्म का पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। सो दैट इज लाइक 2 पाई आर h, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो भी आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस कर दो, बिकॉज बेस और टॉप का एरिया सेम होता है, तो 2 टाइम्स करोगे बात तो सेम ही होगी। सो फॉर एग्जांपल टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज लाइक द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म। ओके, सो आई थिंक प्रिज्म के बारे में हमने क्या क्या चीजें सीखी। प्रिज्म फटाफट अगर मैं प्रिज्म की बात करूं, सो वॉल्यूम जो होता है दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इंपॉर्टेंट। नंबर 2, अगर मैं आपके पास आपने लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, सो दैट इज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ओके। एंड थर्ड, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, सो दैट इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जो भी मान लो, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। सो आई थिंक ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कोई भी आपको प्रिज्म एक तरीके से इस तरीके, ये प्रिज्म दिया हुआ है और बोला गया ओके ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है नीचे ऊपर, है ना, और आपको बोला गया है इसका एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होती है, √3/4 a स्क्वायर, है ना, इनटू h। सो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म, है ना। पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, ये a है, a है, a है, सो दिस विल बी 3a इनटू h, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 3a इनटू h प्लस √3/4 इनटू a स्क्वायर, करेक्ट। सो आई थिंक दिस इज हाउ you can actually use this rectangular prism also, right? अब हम लोग फटाफट बात करते हैं पिरामिड की, राइट। सो पिरामिड जो होता है, आई थिंक ये भी आप सबने गीजा के पिरामिड्स के बारे में सुना होगा जो इजिप्ट में है, राइट। सो बेसिकली होता क्या पिरामिड। अब पिरामिड की अगर मैं बात करूं, राइट, सो पिरामिड एक्चुअली नथिंग बट अगर एक 2D फिगर को मैं बोलूं कि उसका एक एपेक्स बन गया है ना। एपेक्स मतलब हर एक तरीके से पॉइंट होके वो ऐसा कुछ बन जाता है, दैट्स अ पिरामिड। फॉर एग्जांपल आपने जो पिरामिड्स देखे हैं वो भी यहाँ पे क्या होता है, नीचे एक तरीके से स्क्वायर या रोम्बस ले लो, 2D फिगर कोई भी ले लो, राइट।
और हर पॉइंट जो है वो बेसिकली कोशिश करता है कि एपेक्स की तरफ जाए, एक सिंगल पॉइंट की तरफ मर्ज हो, राइट। सो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज पिरामिड। ऐसे पिरामिड आपने देखा होगा इजिप्ट में या फिर, है ना, गीज़ा में। अब नाउ दिस कैन बी एनी रेगुलर पॉलीगन, है ना, एंड यहाँ पे आपका एपेक्स मर्ज होता है, दैट इज कॉल्ड एज पिरामिड, राइट। फॉर एग्जांपल कोई बोले अच्छा ये स्क्वायर है ना। अब और भी कोई एग्जांपल है पिरामिड की, हाँ इवन आप स्क्वायर की बात करो, यहाँ पे कोई भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है ना। अगर यहाँ पे ट्राइंगल हो गया, है ना, और ट्राइंगल को मैंने बोला कि ठीक है मर्ज कर दो ट्राइंगल, राइट। सो बेसिकली ये जो होता है ये भी एक पिरामिड है। इसको एक्चुअली में टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं, टेट्राहेड्रन, राइट। और क्या, अगर इस बेस सर्कल हो गया तो भी क्या हो गया ये, सो इसको क्या बोलते हैं, ये कोन हो गया, है ना। ये 4 साइडेड, 3 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड भी हो सकता है ना। 6 साइडेड पॉलीगन कैसा है, ऐसा है ना, दिस सॉरी पिरामिड, राइट। सो दिस इज आल्सो पिरामिड, टेट्राहेड्रन, कोन एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ पिरामिड के हम लोग एक तरीके से फॉर्मूले देख लेते हैं कि पिरामिड के फॉर्मूले कैसे होते हैं, ठीक है। सो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। फर्क कुछ नहीं है, जहां पे मेरे पास प्रिज्म पे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट था, यहाँ 1/3 लग जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक केस ले सकते हो, कोन का केस ले लो। सो कोन का वॉल्यूम कितना होता है आप यूज कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ पिरामिड। एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज लाइक पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया की, सो दैट इज हाफ टाइम्स पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू एच, ओके। जैसे उस केस में क्या था, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू एच, सो इसमें क्या होता है हाफ टाइम्स पेरीमीटर ऑफ बेस। इसमें पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है, 2 पाई आर, सॉरी दिस इज स्लैंट हाइट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो इसमें स्लैंट हाइट क्या होती है, ये जो टेढ़ी सी हाइट होती है ना, स्लैंट हाइट एल, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, पाई आर एल, यही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, एक तरीके से पाई आर एल, है ना। व्हाट इज एल, एल की बात करूं अगर मैं, ये एच है और ये आर है, सो नथिंग बट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, सो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, जो भी कर्व सरफेस एरिया आएगा उसमें एक बेस का एरिया ऐड कर दो, क्योंकि दूसरा बेस तो होता ही नहीं है, एक तरीके से वो एपेक्स ही होता है ना। सो जैसे कि पाई आर एल था प्लस एक बेस नीचे वाला क्या था, सर्कल, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज लाइक द टोटल सरफेस एरिया। अब मैं क्विकली आई थिंक अगर मैं यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि पिरामिड, सो प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस समझ आ गया, है ना। ये प्रिज्म है, ये पिरामिड है, राइट। दोनों का डिफरेंस बस ये देख लो, इट इज लाइक व्हाट इज दिस, इट हैज टॉप एंड बॉटम identical, it's a symmetrical figure, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2D merge to form apex, है ना। एग्जाम्पल ऑफ पिरामिड, आपके पास में ये है, राइट, एंड ये है, दिस इज अ पिरामिड, एंड इसमें अगर आपके पास में ये है, so it's a pyramid. This is a prism, rectangular prism, this is tetrahedron. Volume, इस केस में क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और इस केस में क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 इनटू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू एच
और इसमें क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस into slant height. Total surface area is curved surface area plus 2 times area of base because there are two areas which are identical, right? और यहाँ पे total surface area is curved surface area plus only one area of base because there is only one area of base. Second is apex. So difference समझ आ गया? This is prism and this is pyramid और ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है. आपको आई थिंक काफी हेल्प मिली होगी इससे. ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक है, राइट, दैट इज अभी हमने कोन के बारे में कुछ चीजें समझी थी. ये कोन है, दैट इज फ्रस्टम. लास्ट टॉपिक ये कोन है. कोन का वॉल्यूम कितना था, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट. और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था, पाई आर एल. और टोटल सरफेस एरिया कितना था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट. अब अगर मान लो कि इस कोन को बीच में से कट कर दिया जाए, है ना, तो ये जो पार्ट होता है ये एक छोटा कोन बन जाएगा. ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फ्रस्टम. जैसे आपने बकेट देखी होगी, बकेट उल्टी कर दो, है ना, ये ऐसे ऊपर से ऐसे होती है, उसको उल्टा कर दो, दैट इज फ्रस्टम. अब फ्रस्टम में कई फॉर्मूलाज करते हैं, कई लोग फॉर्मूला से इसको याद करते हैं, बट फ्रस्टम का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला से नहीं करो, आप उसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कर लो. यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से एंड करते हैं जो कैट में पूछा गया था, एंड आई थिंक दिस इज गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो उन्होंने ये बोला था, आपके पास में एक कोन है, आपने इस कोन को बीच में से कट कर दिया, ठीक है, और इस हाइट पे कट किया ताकि ये हाइट 9 है और ये हाइट 18 है, राइट. और उन्होंने बोला था कि ये 9 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच, इन दोनों का जो वॉल्यूम है उनके बीच का डिफरेंस, मान लो ये V1 है और ये फ्रस्टम का जो है वो V2 है. उसने बोला V2 माइनस V1 जो है वो दैट इज 225 cc. सो आपसे पूछा ये एंटायर वॉल्यूम कितना होगा, दिस एंटायर वॉल्यूम विच इज V1 प्लस V2 कितना होगा. तो फ्रस्टम का क्वेश्चन है. अब इसको आप अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से देखोगे तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, बेसिकली अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये हाइट है, राइट, ये 9 है और ये पूरी हाइट 27 है. सो कहने से इस छोटे कोन की हाइट बड़े कोन के 1/3 है. तो मान लो अगर इस पूरे कोन की हाइट को मैं 3h ले लूं, सो कहने से दिस विल बी h, राइट. अब कहने से वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज नथिंग बट इज प्रोपोर्शनल टू, वैसे वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एच, मतलब वो हाइट पे और रेडियस पे डिपेंड करता है ना. सो अगर छोटे कोन की हाइट बड़े कोन से 1/3 है ना, सो अगर मैं बड़ा कोन, फुल बिगर कोन की बात करूं, राइट, बिगर कोन का रेडियस r ले लूं और हाइट h ले लूं, सो ऐसा होगा. और स्मॉलर कोन जो ये ऊपर वाला कोन है, लेट्स से दिस ABC, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ स्मॉलर कोन का जो रेडियस है वो इस रेडियस का, अगर हाइट जो है वो बेसिकली 1/3 हो गई तो रेडियस भी 1/3 हो जाएगा. क्यों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यस और नो. द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. इफ h एंड दिस इज 3h, सो इफ दिस इज r देन दिस विल बी 3r, राइट. मतलब अगर ये r है तो ये कितना हो जाएगा, ये r/3 हो जाएगा, ठीक है. सो बेसिकली ये हो जाएगा r²h/27. तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं बिगर वॉल्यूम और स्मॉलर वॉल्यूम की बात करें तो स्मॉलर वॉल्यूम बिगर वॉल्यूम का 27 टाइम्स कम है ना. सो लेट्स से द एंटायर वॉल्यूम, इफ आई से द एंटायर वॉल्यूम इज 27V, तो स्मॉलर कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V. तो ये जो फ्रस्टम है इसका ये बाकी बचा है, इसका कितना हो जाएगा 26V. बस आई थिंक अब तो आ गया हमारा आंसर, है ना, कि बेसिकली मेरे को ये बोला गया था कि V2 जो है दैट वाज 26V, V1 was actually V. So V2 minus V1, 25V is equal to 225. तो V की वैल्यू आ गई 9. V1 plus V2 कितना था, 27V. So 27 into 9, that will be 243. So this is your volume, right? So
दिस इज अबाउट मेंसुरेशन. ये है मेंसुरेशन का एंटायर जो भी हम आई थिंक आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ आया होगा. क्विक रिवीजन भी हो गया होगा. दिस इज गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल. अब आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन का, यू विल बी एबल टू पुल इट ऑफ इन दिस ईयर कैट एंड एनी अदर एग्जाम. ऑलराइट, टेक केयर, बाय.